जो व्यक्ति ड्रीमिंग इन माइंड करता है, राइटिंग पेपर पर करता है, सेल्फ टॉक करते विजुलाइज करता है, वो सेल्फ रिपोर्टिंग एवरीडे करता है, अपने आप की रिपोर्ट लगाता है कि जो मुझे करना था वो आज मैंने किया कि नहीं। हम कहते हैं कि एक मेंटर से रोजाना रिपोर्ट लगाइए, इसका मतलब कि आप अपनी मेंटरशिप अपनी नहीं जानते। ईश्वर ने किसी को इनकम्प्लीट नहीं बनाया है कि दूसरे के बिना आपका काम नहीं चलेगा। उसने तो आपको कोई कमी छोड़ा ही नहीं है। कहां पर मेंटरिंग लेनी है? अपने आप से मेंटरिंग लीजिए। आपसे बढ़िया मेंटर तो कोई हो ही नहीं सकता। अपने आप से पूछेंगे मैंने कहां गलती किया, तुरंत पता चल जाएगा। शीशे के सामने खड़ा होने पर हो सकता है कि आपके चेहरे के दाग ना दिखे, लेकिन खुद से बात करेंगे तो सब कुछ दिखता है। सेल्फ रिपोर्टिंग का मतलब होता है खुद से पूछे आज मैंने क्या किया। क्या मैं चलते समय सोचा कि मेरे गले में टाई होनी चाहिए थी, शर्ट अच्छा होना चाहिए था, मेरे कपड़े अच्छे होने चाहिए था? क्या आपने सोचा? उसी तरीके से आपने सोचा क्या कि जो मैं ऑर्डर लगाने जा रहा हूं, कल को ऑर्डर लगाना होगा दोबारा, तो मैं कैसे लगाऊंगा? जब ये जो व्यक्ति इस प्रोसेस होके आता है, वो अगले लेवल की तरफ देखता है, जब विजुलाइज करता है तो समझ जाता है कि आज के दिन का काम जितना मैंने किया उसके आधार पर अगला लेवल जो मैं अचीव करना चाहता हूं उसमें वक्त कितना लगेगा, समय कितना लगेगा। समझ में आ रही बात? तो विजुलाइजेशन करने वाला व्यक्ति ही अपनी सेल्फ रिपोर्टिंग करता है, और विजुलाइजेशन करने वाला व्यक्ति जो होता है ही सेल्फ टॉक करता है, और वही व्यक्ति पेपर पर लिखता है और उसी के दिमाग में चलता है। तो ये प्रोसेस होते हुए आकर के तब जाकर के, नहीं तो आप किसी अपलाइन से काउंसलिंग करेंगे, एक हफ्ते के बाद 15 दिन के बाद बढ़िया बढ़िया वर्ड लिखेंगे कि आज का दिन मेरे लिए जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिन है, और कल का दिन तो अपने साथ रहना है आपको। आदमी सबसे ज्यादा किसके साथ रहता है? स्वयं के साथ। और जब स्वयं के साथ रहता है तो स्वयं को कैसा निर्माण कर रहे हैं इस पर डिपेंड करता है कि आपकी मेंटरिंग का असर कितना है। दैट्स वेरी गुड कि मेंटर बहुत बेहतरीन हो, और है लोग बहुत अच्छे अच्छे हैं, लेकिन सवाल है कि उस मेंटरिंग के अनुसार आप अपने अंदर कितनी मेंटरशिप ले पाए और उसके अनुसार कितना रह रहे हैं, कितने देर तक रह रहे हैं। यह डिपेंड करता है कि आप अपने आप से कितनी अच्छी बातें करते हैं, सेल्फ टॉक किस आधार पर कर रहे हैं, क्या वो आपके ड्रीम से रिलेटेड है। और ड्रीम से रिलेटेड तभी होगा जब आप क्या कर रहे होंगे, ड्रीमिंग इन माइंड चल रहा होगा, सपने हमेशा आपके दिमाग में चल रहे होंगे। तो सेल्फ टॉक किस चीज की करें, क्या कहें जब स्वयं से बात करें, और लाइनें रटने से आपकी जिंदगी में कुछ परिवर्तन नहीं होने वाला है भाई। 24 घंटे में पढ़ करके याद करके कुछ लाइनों को आपने याद कर लिया है, लेकिन क्या उस पिक्चराइजेशन को कर सकते हैं जो जीना चाहते हैं? ड्रीम जब तक माइंड में नहीं चलता उसकी पिक्चर नहीं बनती। आपने सोचा कि मुझे कहीं जाना है और रास्ते में रुकावट आ गई तो पिक्चर दिमाग में क्या बनती है? अरे भाई अभी तो निकला था कि 10 मिनट में मैं पहुंच जाऊंगा घर पे, और यहां चौमाहानी पे जाम लगा हुआ है, ट्रैफिक बंद है, कितनी भयंकर है। आपने सोचा था क्या? लेकिन आपके दिमाग में एक नई चीज आ गई तुरंत। तो आप कैसी टॉक करेंगे? कैसी टॉक करेंगे? अब मैं कैसे पहुंचूंगा? अब वहां पर आपके वो फार्मूले काम करते हैं कि हर स्थिति में आदर्श परिणाम में यकीन करता हूं। क्या आप बोल सकते हैं? भाई परिस्थिति तो बड़ी विपरीत है। तो जो व्यक्ति ड्रीमिंग इन माइंड करता होगा वो विपरीत परिस्थिति में भी वही बात करेगा जो उसके ड्रीम से रिलेटेड होगा। क्या इस स्टेज पर आप हैं? अपने आप से प्रश्न कीजिए। अगर ये स्थिति आपके पास है तो आप अपने सपनों को जी पाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेल्फ रिपोर्टिंग जो व्यक्ति करेगा वही सेल्फ टॉक बढ़िया कर सकता है अपने सपनों से रिलेटेड। और जो सेल्फ टॉक करेगा वो ये देखने की बात है कि वो उसको विजुलाइज कर पा रहा है कि नहीं। तो सब प्रोसेस है, स्टार्टिंग कहीं और है, बीज जैसा होगा वैसा पेड़ बनेगा। ये पेड़ के कुछ पार्ट दिख रहे हैं आपको। तो सेल्फ रिपोर्टिंग एवरी डे इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट कौन सा सेल्फ टॉक की रिपोर्टिंग करें, किस काम की रिपोर्टिंग करें, क्लियर होना चाहिए। जैसे कोई क्या कहता है कि आज तो मैं भूल गया, इसका मतलब कि आपके दिमाग में था ही नहीं। क्या आप भूल सकते हो उस चीज को जो आपके जीवन के लिए इंपॉर्टेंट है? भाई कोई ऐसा सर्विसमैन बताइए जो सर्विस की ड्यूटी के लिए निकले, कहे कि आज मैं भूल के कैंट चला गया था, मैं अपने ड्यूटी स्थल पर तो गया ही नहीं। ऐसा हुआ कभी?